अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको स्किल साइड का अकाउंट बनाना सिखाएंगे। स्किल साइड का अकाउंट बनाने से पहले आपको किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करना होगा जो पहले स्किल साइड को ज्वाइन कर चुका है और आगे उस बंदे की मदद से आप भी स्किल साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं। स्किल साइड का अकाउंट बनाने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत होगी और ये लिंक आपको उस बंदे से मिलेगा जिससे आपने कांटेक्ट किया है। स्किल साइड का अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले स्किल साइडर के पैकेज की फीस ट्रांसफर करनी होगी। अगर आप इजी पैसा ऐप के जरिए फीस ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होगा और अगर आप जैज़ कैश के जरिए फीस ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होगा। इन स्क्रीनशॉट्स का लेने का मकसद ये है कि जब आप आगे स्किल साइडर का अकाउंट बनाएंगे तब आपको इन स्क्रीनशॉट्स की जरूरत होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब फर्ज करें कि आपने इजी पैसा ऐप के जरिए फीस ट्रांसफर की और वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट आपने उस बंदे को भेज दिया। आगे से उस बंदे ने आपको एक रेफरल लिंक भेजा जिसकी मदद से आप स्किल साइड का अकाउंट बनाएंगे। अब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस पर आप अपना नाम, जीमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह लिख कर स्किल साइड का अकाउंट रजिस्टर कर सकेंगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको स्किल साइड का अकाउंट बनाना सिखाया जाए और एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल्स के साथ समझाया जाए। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखना है और ये याद रखिएगा कि जब आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है उसका पहला अल्फाबेट्स बड़ा होना चाहिए और जब आपने लास्ट नेम लिखना है उसका भी पहला अल्फाबेट्स बड़ा होना चाहिए। फर्ज करें यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट नेम भी लिख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला अल्फाबेट बड़ा है। आपने भी सेम इसी तरह लिखना है लेकिन आपने लिखना अपना नाम है। अब नाम हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आता है जी जीमेल, जिस पर आपने अपना गूगल अकाउंट बनाया है वही जीमेल आपने यहाँ पर लिखनी है। फर्ज करें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक जीमेल लिख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जी जो हमारी जीमेल है वो किस तरह से मुकम्मल हुई है। उसके बाद आता है जी मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आप सिम यूज कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए आपको एक नंबर लिखता हूँ। फर्क कर रहे हैं ये मैंने एक नंबर लिखा, आपने भी इसी तरह एक नंबर लिखना है जो आपके मोबाइल में मौजूद है। उसके बाद आता है जी पासवर्ड। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यूज 8 और मोर कैरेक्टर विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। वो किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह आपने अपना पहले नाम का अल्फाबेट बड़ा रखा है उसी तरह आपने पासवर्ड का भी पहला अल्फाबेट बड़ा रखना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक पासवर्ड लिख लेता हूँ। सेम इसी तरह आपने लिखना है और लिखना आपने अपनी मर्जी का है। यहाँ पर मैं पासवर्ड शो कर देता हूँ। जो मैंने नाम लिखा है वही नाम मैंने पासवर्ड में लिखा है। इसके बाद आपने स्पेस नहीं देनी। अब आपने अपनी मर्जी के कोई से भी 3 नंबर आगे लिखने हैं। उसके बाद आपने एक हैश डाल देनी है। अब यहाँ पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड लिखा। जब तक ये ग्रीन लाइन आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनेगा। उसके बाद आता है जी इंटर रेफरल कोड। यहाँ पर जो रेफरल कोड लगा हुआ है आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है जी सिलेक्ट स्टेट। यहाँ पर आपने अपने शहर का नाम लिखना है। अगर आपके शहर का नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप इन चारों में से केपीके को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी चूज पैकेज। अब यहाँ पर जो आपको पैकेज नजर आ रहे हैं ये ईद की ऑफर के पैकेज हैं। ओरिजिनल पैकेज आपको इस तरह के नजर आएंगे। अगर आपने लाइट पैकेज की फीस इजी पैसा ऐप के जरिए ट्रांसफर की है तो आपने लाइट को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने स्टैंडर्ड पैकेज की फीस इजी पैसा के जरिए ट्रांसफर की है तो आपने स्टैंडर्ड पैकेज को ही सिलेक्ट करना है। और अगर आपने स्किल साइडर के प्रो पैकेज की फीस ट्रांसफर की है तो आपने प्रो पैकेज को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा जो पैकेज है वो सिलेक्ट हो गए हैं।
उसके बाद आता है जी इंटर कूपन कोड, इसको आपने हाल ही रखना है। उसके बाद आता है जी पेमेंट मेथड। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्किल साइडर की कंपनी वालों ने यहाँ पर एक नोट लिखा है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि क्या आपका कॉन्टैक्ट किसी ऐसे बंदे से है जिसका रेफरल कोड यूज करके आप अकाउंट बना सकें। अगर आप किसी ऐसे बंदे से हैं तो आपने यस लिखना है, अगर आप किसी ऐसे बंदे से नहीं है तो आपने नो लिखना है। हमारा जो पेमेंट मेथड का प्रोसेस है वो भी क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है जी ट्रांजैक्शन आईडी। अब ट्रांजैक्शन आईडी क्या होगी? जो फीस आपने ट्रांसफर की थी, जिसके बाद आपने एक स्क्रीनशॉट लिया था, चाहे वो इजी पैसा का है या जैज कैश का, उसके पहले नंबर पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी लिखी नजर आ रही है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर नंबर लिखता हूँ और ये याद रखिएगा कि कोई भी नंबर आपने गलत नहीं लिखना, वरना इसका जिम्मेदार स्किल साइडर नहीं होगा। यहाँ पर आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ नंबर लिखता हूँ। आपने ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद आता है जी रजिस्टर। रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आपने वापस दोबारा चले जाना है। आप अपने नाम को चेक करिए, जीमेल को चेक करिए, मोबाइल नंबर को चेक करिए, पासवर्ड को चेक करिए कि हमने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाया है। उसके बाद रेफरल कोड को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। सिलेक्ट स्टेट आपने KPK को करना है। उसके बाद आप चूज पैकेज को चेक कर लें कि जो फीस हमने ट्रांसफर की वही हमने यहाँ पर सिलेक्ट की। उसके बाद इंटर कूपन कोड को आपने खाली रखना है। उसके बाद पेमेंट मेथड। उसके बाद आता है जी ट्रांजैक्शन आईडी। इसको आपने ध्यान से देखना कि हमने कोई नंबर गलत तो नहीं लिखा। उसके बाद जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और आपका अकाउंट प्रोसेस में लग जाएगा। अब आपने उस बंदे को दोबारा से वही स्क्रीनशॉट भेजना है और नीचे वो जीमेल जिस पर आपने स्किल साइडर का अकाउंट बनवाया है और आखिर पर आपने ऑर्डर पेंडिंग का मैसेज भेजना है। जब ये तीनों चीजें आपने उस बंदे को भेजनी है और वो बंदा आपको आगे से 3 से 4 घंटे के बाद आपको कुछ इस तरह के लिंक्स भेजेगा। आपने इन लिंक्स को फॉलो कर लेना है और सबसे पहले नंबर पर आपका जो लॉगिन का लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर आपने वही जीमेल लिखनी है। उसके बाद आपने वही पासवर्ड जो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है जी कैप्चा। जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है यही चीज आपने इसके आगे लिखनी है। अब आपने यही सेम चीज यहाँ पर लिखनी है। जब भी आपने लॉग इन का लिंक ओपन करना है और यहाँ पर ये चेंज नजर आएगा, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपने सेम वही लिखनी है। उसके बाद आपने लॉग इन पर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके सामने स्किल साइडर का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। साइड पर अगर देखा जाए तो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपने इन पर क्लिक करना है और आगे आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आपने माई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और आगे आपके सामने जो लाइट पैकेज के कोर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड पैकेज को सिलेक्ट किया है तो सभी कोर्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए।